नहरों की सफाई में उत्तर प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। यूपी के इतिहास में पहली बार नहरों की सबसे अच्छी सफाई हुई है। इसके बावजूद भी अगर कहीं नहर की सफाई का कार्य गलती से छूट गया है और इस बात की जानकारी कोई भी सामान्य व्यक्ति देता है तो प्राथमिकता पर नहर की सफाई होगी और उस व्यक्ति को सम्मानित भी किया जाएगा। अब तक यूपी में 47,000 किलोमीटर नहरों की सफाई हो चुकी है। इस बात का दावा सूबे के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने विभागीय अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से किया है। जल शक्ति मंत्री का कहना है कि नहर की सफाई के साथ ही रजवाड़े की 100% सफाई हुई है। नहरों की सफाई के मुद्दे पर यूपी के 250 प्रतिनिधियों ने, जिनमें विधायक और सांसद थे, सरकार को पत्र लिखकर किए गए कार्य की सराहना की है। यूपी सरकार को पत्र लिखने वालों में सपा, बसपा और कांग्रेस समेत सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि जिन नहरों में 35 और 40 साल से पानी नहीं आया था, उन नहरों में अब पानी आ चुका है। इसी मुद्दे पर और अच्छा काम हो सके, इसके लिए परिकल्प भवन स्थित सभागार में मुख्य अभियंता और एसी अधीक्षण अभियंता की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यह संकल्प लिया गया है कि अगर किसी कारणवश नहर की टेल तक पानी नहीं आया है तो उसमें पानी कैसे आए, यह समीक्षा बैठक में सुनिश्चित किया गया है। समीक्षा बैठक में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अगर यूपी में बनी 100 साल की नहर की टेल तक पानी नहीं है तो वहां भी पानी पहुंचाएंगे। इरिगेशन विभाग के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। सूबे के जल शक्ति मंत्री ने कहा कि पहली बार टारगेट के तौर पर गांव में बने बड़े बड़े नालों की साफ सफाई से लेकर पुल पुलिया का निर्माण होगा। जितने भी प्रोजेक्ट के कार्य हैं, उनको पारदर्शिता से संपन्न कराया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि सभी पूरी मेहनत और लगन से कार्य कर रहे हैं कि कैसे भी यूपी के इरिगेशन विभाग को देश का आदर्श विभाग बनाया जाए। सफाई अब तक के इतिहास की सबसे अच्छी सफाई किया और आपके माध्यम से लोगों से मैंने कहा था, अगर कोई भी व्यक्ति ये बताएगा कि मेरी नहर रह गई है तो मैं उसको सफाई भी कराऊंगा और सम्मानित भी करूंगा। 47,000 किलोमीटर नहरों की सफाई किया। जितने रजवाहे थे और अल्पकाएं थी, सबकी 100% सफाई करके, जिसमें 250 विधायकों ने और सांसदों ने पत्र लिख करके उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की। हाथरस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ की टिप्पणी के मामले में जल शक्ति मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि जब 100 दंगे हुए थे, उस समय भी यूएनए ने कहा था कि यूपी की स्थिति इराक, ईरान और सीरिया से भी बदतर हो चुकी है। हाथरस मामले में सिर्फ विपक्षियों की साजिश थी, जिसका अब खुलासा हो चुका है। जल शक्ति मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनने की ओर अग्रसर है, जिसके चलते सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में विपक्ष ने झूठी अफवाह फैलाई। मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि विपक्ष का असली चेहरा सामने आ गया है। जनता ने इन्हें पहले जवाब दिया था और दोबारा भी जनता इन्हें फिर जवाब देगी। दंगे हुए थे तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश इराक और ईरान, सीरिया से भी बदतर स्थिति हो गई। यूएन में वो भी मामला गया था, आप सबको अच्छी तरीके से पता है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन हाथरस के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी में आ गया है कि अब दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने दिखा है। ये विपक्षियों ने किस तरीके से साजिश किया। गवर्नमेंट जो अच्छी खासी उत्तर प्रदेश को हर पैमाने पर, हर दृष्टि से भारत में नंबर 1 का उत्तर प्रदेश हमारा बन रहा था। अगर जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के दावों पर गौर किया जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए वाकई में यह एक शुभ संकेत है। दावों के मुताबिक अगर सब कुछ ऐसे ही रहा तो नहरों से निकली विकास की धारा पूरे सूबे के आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद इमरान के साथ रजनीश छवि, जनमत न्यूज, लखनऊ।